अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम पढ़ने लगे हैं सबक नंबर 4 मदनी कायदे का। हम अल्हम्दुलिल्लाह 3 लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये चौथा लेसन है और ये चौथा लेसन बेसिकली लेसन नंबर 3 का ही सीक्वल है। लेसन नंबर 3 में हमने हरकत को पढ़ा था, लेसन नंबर 4 में भी हरकत ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक इसका मकसद है पढ़ने का वो ये है कि हमने जो मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ हैं उनकी अदायगी को कैसे हमने करना है और इनकी आवाज़ों को हमने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। बेसिकली हमने ये पढ़ना है यहाँ पे। जिस तरह ता और तो ये दो हरूफ हैं, दोनों मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं। अब तो और को हम तुआ भी पढ़ सकते हैं ना, ता की आवाज़ के साथ, लेकिन हमने इनको डिफ्रेंशिएट करना है। तुआ को तुआ के मखरिज में पढ़ना है, हरूफ मुस्तालिया की तरह आवाज़ बुलंद पुर होती हुई थिक वॉइस फील हो, और ता को हमने नॉर्मल पढ़ना है। और फिर एंड पे बताया है कि हरूफ करीब 16 है जो कि आगे लिखे हुए हैं। ता, तो, जा, दाल, लो, ता, सीन, सौद, दाल, दौद, काफ, कौफ, ह, हमजा, आइन। ये क्या है? ये 16 हरूफ हैं जो कि करीब 100 हैं। अब यहाँ पे हम उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ता ज़बरता, ता ज़ेरती, ता पेशतू, ता ती तू, तो ज़बरतो, तो ज़ेरती, तो पेशतू, तो तुई तू। अच्छा, अब यहाँ पे हम अगर इस तरह पढ़ेंगे ना, ता तो फिर हमें ज़्यादा डिफरेंस फील होगा कि आवाज़ों में डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। ता तो, ती तुई, तू तू। फिर आगे है जा ज़बरजा, जा ज़ेर जी, जा पेश जू, जा जी जू, लाल ज़बर ला, लाल ज़ेर री, लाल पेश लू, ला री लू। लो ज़बर लो, लो ज़ेर री, लो पेश लू, लो री लू। और फिर अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं जा, ला और लो। फिर उसके बाद है जी, री, वी, जू, लू, लू। जू में सीटी की आवाज़ आ रही है। लू यानी जो लाल वाला लू है वहाँ पे हमने बिल्कुल ना नरमी रखी है कि बिल्कुल भी ना सीटी की आवाज़ है ना उसको हमने थिक पढ़ा है। और लू जो लुआ वाला लू है वो क्योंकि लुआ हरूफ मुस्तालिया में शामिल है, इसलिए हमने उसको थोड़ा थिक वॉइस के साथ पढ़ना है। अच्छा, अब मैं पूरे लेसन के आगे स्पेलिंग नहीं करूँगी क्योंकि वो हम पिछले लेसन में कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैं सिर्फ जो आवाज़ों को डिफ्रेंशिएट करके बताना है वो बताऊँगी। पहले हम वैसे पढ़ लेते हैं, हा, ही, हू, क्योंकि हमने हा में सीटी की आवाज़ नहीं निकालनी। हा, ही, हू। सा, सी, सू, सो, सुई, सू। और अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। सा, सा, सो, ही, सी, सुई, हू, सू, सू। उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ आ रही होगी। और फिर उससे आगे है दा, दी, दू, दो, द्वी, दू, दा, दो, दी, द्वी, दू, दू, का, की, कु, को, कुई, कु, का, को, की, कुई, कु, को। फिर अगला पेज आ जाता है हा, ही, हु, हा, ही, हु। डिफ्रेंशिएट करके हा, हा, ही, हु, हु। अब आगे हम डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे सिर्फ आ, ई, ई, उ, ऊ, खो, गो, खी, गी, खु,
गू। अच्छा, यहाँ पे अब हमें लगेगा कि खौ और गैन तो मिलती जुलती आवाज़ों वाले नहीं हैं, तो ये दोनों एक मखरिज के हरूफ हैं, मिलती जुलती आवाज़ों वाले नहीं हैं। जो मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ थे, हरूफ करीबुस सौत, वो ऊपर 16 कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे अब जो नीचे वाले तमाम हरूफ आ रहे हैं वो आ रहे हैं जिनका मखरिज एक है। तो खौ और गैन का मखरिज एक है, इसलिए इनको यहाँ पे इकट्ठा लिखा गया है। फिर आगे बा, मीम, वाव और फ़ा, इनका मखरिज एक है। हमने लेसन नंबर 1 में पढ़ा था कि 4 हरूफ हैं जो होंठों से अदा होते हैं, वो ये चारों हैं और इनको हरूफ शफ़तैन कहते हैं। तो बा, बी, बू, मा, मी, मू, वा, वी, वू, फा, फी, फू। फिर आगे लाम, नून और रॉ, इन तीनों का मखरिज एक है, इसलिए यहाँ पे इनको इकट्ठा लिखा गया है। ला, ली, लू, ना, नी, नू, रॉ, री, रू। और एंड पे जीम, शीन और या, इन तीनों का मखरिज एक है, इनको हरूफ शजरिया कहा जाता है। और इनका मखरिज ज़ुबान का दरमियान वाला हिस्सा और मुकाबिल का तालु, यानी तालु के ज़ुबान के दरमियान वाले हिस्से के जो ऑपोजिट ऊपर वाला हिस्सा तालु का है, वो इनका मखरिज है। तो जा, जी, जू, शा, शी, शू, या, ये, यू। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन नंबर 4 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और फिर मिलते हैं अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।